जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो चर्चा होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह की होने वाली है, यानी कि सूर्य के संग बुध हुए उदय 23 अक्टूबर को 6:53 सायंकाल को ये उदित अवस्था में आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या था, ये अस्त अवस्था में चल रहे थे। इनके अस्त होने से क्या होता है, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव हमें किस तरीके से मिलता है, इसके बारे में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तेज कीर्ति प्रसिद्धि में 2 गुना वृद्धि आपको दिखाई देगी। किस तरीके से दिखाई देगी? शुक्र से द्वादश अति विशिष्ट बल इनको प्राप्त होगा। प्रतिद्वंदी इस दौरान आपके परास्त रहेंगे। धन की लगेगी प्रचंड झड़ी कि आपके पास धन जो आएगा वो अनवरत इतना आएगा जितना आपने सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी। इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि बुध का स्वभाव क्या है, बुध किस प्रकार के ग्रह हैं और किस तरीके से आपको इनके प्रभाव दिखाई देंगे। देखिए, इनके प्रभाव 2 प्रकार से दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। बुध क्या है? आपकी बुद्धि, विवेक, जो आप किसी निर्णय को लेने में अपने विवेक का इस्तेमाल करके, क्योंकि विवेक का यदि किसी भी निर्णय में इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या होता है, वो निर्णय आपके गलत साबित होते हैं। जो उसमें किया गया कोई भी निर्णय आपके लिए सफलतादायक नहीं हो सकता, सही दिशा पर नहीं जाएगा और सही लक्ष्य का भेदन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जीवन में जब भी आपको इंद्रधनुषी रंग फैलाने हों तो आपको बुध की विशेष सहायता लेनी पड़ती है। बुध आपके कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कम्युनिटी के कारक होते हैं, बुद्धि विवेक के कारक होते हैं। बुध आपके वाणिज्य के कारक होते हैं, यानी कि व्यापार की, कोई भी व्यापार कर रहे हों बुध का कारक तो उसमें सर्वोपरि होता है। व्यापारी वर्ग के लिए ये बहुत ही उत्तम गोचर रहता है। बुध का विशेष प्रभाव स्टूडेंट्स को देखने में आता है। बुध का विशेष प्रभाव हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है। बुध का विशेष प्रभाव उनके लिए भी महत्वपूर्ण होता है जो किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं या फिर किसी को सलाह देने का कार्य करते हैं, क्योंकि आजकल कंसल्टेंसी भी बहुत बड़ा फील्ड है आपके कर्म से जुड़ा हुआ। ऑनलाइन भी इसके आपको कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो इनका देखिए हर व्यक्ति को देखने में आता है, क्योंकि बुद्धि सभी के पास होती है। जब वो बुद्धि शांति से विवेक का इस्तेमाल करके अपनी निर्णय लेती है, अपने कार्यों को आगे बढ़ाती है, तब बुध का आपके लिए सही गोचर साबित होता है। जहाँ पर आप बुद्धि को विवेकहीन कर देते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बुद्धि तो आपके पास बहुत है लेकिन प्रयास आपके सभी गलत दिशा में जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि विवेक के साथ में कार्य नहीं कर रही है और आपको सही परिणाम उसके नहीं प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि आपके बुध कहीं ना कहीं वीक हैं। तो अब गोचर में जो बुध की स्थिति अभी तक क्या थी, अस्त चल रही थी। और बुध का एक विशेष स्वभाव और भी होता है। बुध जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति के अनुसार या फिर जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार स्वयं को बना लेते हैं, यानी कि मंगल के साथ बैठेंगे तो मंगलवत हो जाएंगे, शुक्र के साथ बैठेंगे तो शुक्रवत हो जाएंगे, सूर्य के साथ बैठेंगे तो सूर्यवत हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस समय ये सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, तो आने वाले 3-4 दिन सूर्य के साथ गोचर करेंगे और उसके बाद में इनकी युति होगी शुक्र के साथ में। तो आपको इनके प्रभाव जो शुक्र के साथ भी देखने में आएंगे, शुक्र के साथ ये 2 शुक्र का प्रभाव आपको प्राप्त कराएंगे। और जब तक सूर्य के साथ हैं तब तक समझ लीजिए कि आपको 2 सूर्य के प्रभाव प्राप्त करा रहे हैं। अस्त होना कहते किसे हैं? जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत अधिक समीप चला जाता है। देखिए, हालांकि ये बात है कि जो भी ग्रह अपने अक्ष पर भ्रमण करता है, परिक्रमा करता है, तो वह जो होता है अपनी दिशा नहीं परिवर्तित करता है, ना ही अपनी दिशा बदलता है, ना ही अपना स्थान परिवर्तन करता है, क्योंकि तो सूर्य से उसकी एक प्रकार से ऊर्जा इस तरीके से बन जाती है कि उसकी ऊर्जा जो है सूर्य में ही समाहित होने लगती है, तो सूर्य के द्वारा ही उसके प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं। किंतु जब वह ग्रह अपने स्वतंत्र प्रभाव तरंगे धरती तक भेजने लगता है तब उसको उदित अवस्था में माना जाता है। जैसे कि सूर्य के साथ इनका साथ होने से बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव आपको प्राप्त होता है, क्योंकि क्या होता है, तेज और प्रसिद्धि। सूर्य जो होते हैं आत्मा के कारक होते हैं, तेज के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, नौकरी में स्टेबिलिटी के कारक होते हैं, किसी भी चीज़ में स्थायित्व, चाहे धन में स्थायित्व चाहिए होता है, घर मकान प्रॉपर्टी में, सुखों में, किसी भी प्रकार का स्थायित्व चाहिए होता है, हर स्थायित्व आपको सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है। तो
अब इन पर देखिए मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि जा रही है। तो किस तरीके से ये प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। स्टेप बाय स्टेप सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए बुध सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम हाउस से। अष्टम हाउस देखिए आपका क्या होता है, त्रिक भाव होता है। सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर यानी कि आपके लिए थोड़ी सी समस्या और थोड़ी सी सफलता दोनों ही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। देखिए गुप्त चीज़ों के प्रति, जिस गुप्त चीज़ें जो भी चीज़ें आप छिपा कर करेंगे लोगों से, जैसे कि देखिए आप जॉब कर रहे हैं उसमें जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि जो फाइल तैयार करनी होती है एकदम गोपनीय रूप से 2 बार रीचेक करके तब उसे सबमिट करें। जो भी कार्य आपको दिए जाते हैं उनको बहुत गोपनीय तरीके से आपको करना होता है, यानी कि किसी के साथ भी शेयर ना करना। ये आपको इस समय पर बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि यदि आपने अपनी रणनीति किसी के साथ शेयर की, बिजनेस से जुड़ी हो या फिर आपकी जॉब से जुड़ी हुई हो, तो समझ लीजिए आपके 50% प्रभाव वहीं पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपका 50-50 चांस रह जाता है उस चीज़ के सफल होने में। जब भी आपका अष्टम भाव मजबूत हो तब समझ लीजिए कि आपको लोगों से अपनी चीज़ें छिपानी है, आपको स्वयं एक रहस्य बनना है। जब तक आप रहस्य बनेंगे नहीं, सफलता आपको मिलेगी नहीं। ये एक सूत्र है अष्टम भाव के बली होने का। अष्टम भाव आपकी बाधाओं को बढ़ाता है और उन बाधाओं पर यदि विजय प्राप्त करनी हो, यदि उन बाधाओं से निकलने का रास्ता प्राप्त करना हो, सबसे पहले आपको स्वयं का आत्ममंथन करना जरूरी होता है, क्योंकि आत्ममंथन वही व्यक्ति कर सकता है जो लोगों से अपनी बात चीज़ों को छिपा के रख सके। किंतु क्या होता है, कभी हम जीवन साथी को या कभी हम अन्य लोगों को, अपने मित्र हितैषियों को अपनी रणनीतियाँ शेयर कर देते हैं और क्या होता है, हमारे चांसेस वहीं पर डाउन हो जाते हैं। इन चीज़ों से आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। गुप्त धन के इस समय पर योग बने हुए हैं। जो भी आप ये गुप्त विद्या, रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग या फिर कोई भी इस तरीके के कार्य करते हैं जिनमें चीज़ों को छिपा कर करके कार्य करना होता है, आपके बहुत ज़बरदस्त सफलता के योग बने हुए हैं। ससुराल पद से आपको गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, ननिहाल पद से संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्र का द्वादश, देखिए शुक्र क्या होता है, जब द्वादश भाव में आते हैं तो विशिष्टकारी हो जाते हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए और भाग्य भाव से द्वादश इनके बुध और सूर्य पड़ रहे हैं। इनकी युति देखिए यहाँ पर 5 से 6 दिन के लिए सूर्य के साथ रहेगी, उसके बाद बुध की युति शुक्र के साथ हो जाएगी। 5-6 दिन आपको 2-2 सूर्य का प्रभाव मिलेगा, उसके बाद में आपको डबल शुक्र का प्रभाव मिलेगा। ग्रह जब अस्त होता है, ये हुआ ग्रह, ये हुई धरती, इसके बीच में आ जाने से सूर्य देखिए सदैव बीच में ही रहता है, गति करते हैं ये 2 ग्रह। तो जब भी इन दोनों ग्रहों के बीच में सूर्य आ जाता है उस समय पर क्या होता है, ग्रह का अस्त होना मान लिया जाता है। इसकी तरंगें सूर्य तक पहुंचती हैं, सूर्य के प्रभाव से यहाँ धरातल तक पहुंचती हैं, तो ये होता है ग्रह का अस्त होना। अब बुध उदित अवस्था में आ रहे हैं तो बुध के प्रभाव बहुत तेज़ी से आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स वर्ग के लिए बहुत उत्तम ये प्रभाव रहने वाले हैं। बुद्धि विवेक के द्वारा किया जाने वाला कार्य इस समय पर आपको बहुत ही सार्थकता से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो लोग भी इस समय पांडित्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षण के कार्य से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का शिक्षण हो, जो लोग भी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह समय कोई उपलब्धि लेकर आ सकता है। ट्रांसफ़र प्रमोशन के योग बन सकते हैं। कहीं से अचानक धन लाभ का योग भी बना हुआ है। वहीं जब सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी तो धन में इस समय पर विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वाणी जो होगी बहुत चातुर्यपूर्ण होगी। इस समय वाणी आपको बहुत ही, आपकी वाणी इस समय पर लोगों को बहुत ही प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। खान पान से जुड़े हुए इस समय क्या है, आपको सात्विक भोजन बहुत पसंद आएगा। सात्विकता के साथ राजसी पुट होना चाहिए और लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। धन संचयन होना प्रारंभ हो जाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि से त्रस्त रहेंगे बुध सूर्य। सूर्य और मंगल दोनों एक दूसरे में परम मित्र हैं और बुध भी यहाँ पर 2-2 सूर्य का प्रभाव दिखा रहे हैं। तो यानी कि इस समय पर आपके संघर्ष भी बढ़ेंगे और आपके सामने रास्ते भी बनेंगे। हर संघर्ष से निकलने का रास्ता आपके लिए
उत्तम होता चला जाएगा, चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। स्टूडेंट्स वर्क पूर्ण फोकस के साथ पढ़ाई को करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग भी हायर स्टडी करना चाहते हैं या विदेश जाने चाहते हैं पढ़ने के लिए, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। गृहिणी वर्ग भी इस समय पूर्ण सक्षमता के साथ अपने घर की सजावट को करते हुए दिखाई देंगी, क्रिएटिविटी वर्क करती हुई दिखाई देंगी, अपनी बुद्धि कौशल का परिचय देती हुई दिखाई देंगी। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में धन के कई स्वरूप बताए गए हैं और सर्वोपरि होता है संतोष धन। तो जब धन की बात की जाती है तो आप लोग हमेशा उसे धन से ही जोड़कर क्यों देखने लगते हैं? क्या होता है, जब भी हमें 12 भाव हैं, हमारे ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है, जहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, वहीं से संबंधित हमको अपने प्रभाव देगा। हालांकि ये बात और है, जैसे दशम पर अगर वो प्रभाव दे रहा है तो आप उसका अप्रत्यक्ष रूप से आपके लाभ पर ही प्रभाव पड़ रहा है। धन भाव को देख रहा है तो भी आपका लाभ ही बढ़ रहा है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी प्रत्येक एक्टिविटी का आपके धन पर ही प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रभावी जो होती है आपकी बुद्धि विवेक का प्रयोग। तो यहाँ पर बुद्धि जब आपकी अच्छी होगी, तीव्रता से कार्य करेगी, सटीकता से कार्य करेगी, तो कौन सा कार्य ऐसा दुष्कर है जो आपको नहीं आप कर सकते। सबसे पहले तो बुध के विशेष उपाय करने के लिए, क्योंकि देखिए ग्रह हमारी बर्थ चार्ट में जिस अवस्था में बैठा होगा उसी के अनुसार हमें गोचर का भी प्रभाव प्राप्त होगा। यदि ग्रह शुभ अवस्था में बैठा होगा तो हमें शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले ओम बूम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। देखिए, ये चीज़ मैं आपको बताना बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि जब भी कोई उपाय करें लंबे समय तक करें। लंबे समय तक करने से ही उनके प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप भाग्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो भाग्य के यदि आपको प्रभाव परिवर्तित करने हैं तो लंबे समय तक उपायों को भी करना है। किन्नरों को आप कुछ खाने के लिए मीठा दे सकते हैं। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को हरी चुनरी गिफ्ट कर सकते हैं, चूड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। ये सभी कार्य बुधवार के दिन करें। हरी मूंग की दाल आप धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। देखिए, आप ज़्यादा नहीं कर सकते, प्रत्येक बुधवार को एक नियम बना लीजिए कि उसे हरे रुमाल में या फिर चौकोर कपड़ा ले लीजिए, कोई भी छोटा सा, उसमें 125 ग्राम चने की मूंग की दाल बांध लीजिए। 125 ग्राम या फिर जिस भी भाव में आपके बर्थ चार्ट में बुध बैठे हुए हैं उतनी, यानी कि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो 200 ग्राम, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो 400 ग्राम प्रत्येक बुधवार को धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ कीजिए। गणेश जी की पूजा, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना प्रारंभ कीजिए। 3 दुर्वा प्रत्येक दिन गणेश जी को अर्पित करें, इससे भी आपके बुध शुभ होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।